पैराग्राफ 11, 12 और 13 का हिंदी ट्रांसलेशन। इस आधार पर गांधी जी ने पाया कि अंग्रेज़ी शिक्षा ने भारत देश को गुलाम बना लिया था। पाखंड, निरंकुशता आदि में वृद्धि हुई है। अंग्रेज़ी जानने वाले भारतीयों ने धोखा देने और लोगों में दहशत फैलाने में कोई संकोच नहीं किया है, लेकिन उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि तत्कालीन शिक्षा की बहती धारा को इच्छानुसार या किसी अन्य त्वरित उपाय द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता था। अंग्रेज़ी शिक्षा के अभाव में भारत कुछ नहीं ग्रहण कर सकता था, परंतु जिन्होंने इसको ग्रहण किया था उनको इसका उचित उपयोग करना चाहिए। गांधी जी ने इस बात पर जोर दिया कि शिक्षा का उद्देश्य केवल धन अर्जित करना नहीं होना चाहिए। गांधी जी शिक्षा में प्राथमिक कार्य के तौर पर हमारी सभी भाषाओं का सुधार करना चाहते थे। प्रत्येक सुसंस्कृत भारतीय को अपनी भाषा के अतिरिक्त हिंदी के साथ संस्कृत या अरबी या फ़ारसी को अवश्य जानना चाहिए। इसलिए उन्होंने भारतीय लोगों के लिए 3 भाषाई नीति की सलाह दी, लेकिन अंग्रेज़ी भाषा के बिना। वह चाहते थे कि कुछ हिंदू अरबी और फ़ारसी को समझें और कुछ मुसलमान संस्कृत सीखें। उत्तर और पश्चिम भारत के कुछ लोगों को तमिल सीखनी चाहिए। इस प्रकार हम अंग्रेज़ी को उसके प्रभावी स्थिति से हटा सकते हैं जो इसने हमारे समुचित विकास के शोषण से अर्जित किया था। स्वामी विवेकानंद की तरह उन्होंने भी नैतिक और भारतीय दार्शनिक शिक्षा को प्राथमिक स्थान दिया। उन्हें विश्वास था कि भारत कभी अनिश्वरवादी नहीं होगा, लेकिन उन्होंने यह भी देखा कि कई धार्मिक शिक्षक पाखंडी थे। हमारे देश का नेतृत्व करने वाले और सुशिक्षित लोग स्वार्थी हो गए, लेकिन गांधी जी के अनुसार समुद्र का केवल सीमांत प्रदर्शित हुआ है और वही जो इस सीमा के भीतर हैं, केवल उन्हें ही विशुद्ध करने की आवश्यकता है। लेकिन एक प्रयास की आवश्यकता है और वह है पश्चिमी सभ्यता को निकाल बाहर करना। बाकी सब अनुसरण करेंगे।